8 साल कबल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा रांची में नज़रबंद थे। इशा की नमाज पढ़ के जा रहे थे तो एक आदमी अजनबी से मुलाकात हुई। कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मौलाना मैं सरहद पार का हूँ। कहाँ के हो? अफगानिस्तान के। कहा अफगानिस्तान का मौलाना। कहा यहाँ कैसे कैसे आए? कहा कि मौलाना मैं गरीब आदमी हूँ, अफगानिस्तान के कंधार से मैं पैदल चलकर क्वेटा आया। इस वक्त पाकिस्तान में, उसको हिंदुस्तान में था, और वहाँ से मेरे हमवतन मिल गए। मैं उनके साथ नौकर हुआ और आगरा तक आया, और आगरा से पैदल चलकर रांची आया हूँ। नौजवानों जरा सोचो, 108 साल कबल आगरा से एक आदमी पैदल चलकर रांची आता है। सड़कें कैसी होंगी, जंगलात कैसे होंगे, नदियाँ कैसी रही होंगी? मौलाना ने कहा तुमने बड़ी तकलीफ उठाई, क्यों आए हो मेरे पास? उस शख्स ने कहा मौलाना आपके पर्चे हमने पढ़े हैं, आप कुरान बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, मैं आपसे कुरान से। अजीजों और नौजवानों, आज ये 30 पारा कुरान इसलिए नहीं आया कि कुरान को बगैर रट्टा मारे पढ़ता चला जाए। कुरान इसलिए आया कि उसको पढ़िए। कुरान के 4 बुनियादी वाजिबात हैं हम पर, उसको पढ़िए, उसको समझिए। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि उस पर अमल कीजिए। चौथी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। हम लोग ये काम कर रहे हैं। कब से नमाज पढ़ रहे हैं? सूरह फातिहा का मानी भी मालूम है। एक मैसेज आता है सऊदी से, अरब से, कि अब्बा मैं ईद में घर आ रहा हूँ, पैसा भेज रहा हूँ। खुश हो जाते हैं ना आप? आज एक मैसेज आता है कि अब्बा मैं काम से आया था, एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल हूँ। रोने लगते हैं ना आप? आपको मोबाइल का 2 मैसेज रुला देता है, 2 मैसेज हंसा देता है, लेकिन कुरान मजीद का 30 पारा ना आपको हंसाता है न रुलाता है। इसके माने ये है कि हम लोग कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। ये माह मुबारक आया इसलिए है कि हज़रत जिब्रील अमीन हर रमज़ान में आते, नबी से कुरान सुनते और नबी को कुरान सुनाते। और आज हम सुन लेते हैं 5 दिन में, 7 दिन में, और उसके बाद तरावी भी गायब। मेरे बुजुर्गों में एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ ये दावत दे रहा हूँ